नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। कल गुजरात और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जाना था। गुजरात के लिए ये मुकाबला करो या मरो का था। थोड़ी बहुत उम्मीदें बाकी थी गुजरात के लिए प्लेऑफ में जाने की, लेकिन कल कुदरत का कुछ और ही इशारा था। जी हां, कल का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया और गुजरात की उम्मीदें भी उस बारिश के साथ धुल गई। अब उनकी कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है कि वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। पहले भी नहीं थी, बहुत कम थी। 2-4% की उम्मीदें थी और उस उम्मीद के लिए गुजरात टाइटंस की टीम फाइट कर रही थी, लेकिन कल बारिश ने उन उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। कल की बारिश के साथ ही गुजरात की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और अब वो भी ऑफिशियली एलिमिनेट हो गई है। पिछले 2 साल वो पहली टीम बनी थी जिसने क्वालिफाई किया था और इस साल वो एलिमिनेट हो चुके हैं। वहीं केकेआर इस बारिश की वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है अब, यानी उनका पॉइंट हो गया है 19 और इस 19 पॉइंट्स के साथ अब केकेआर का ये कंफर्म हो गया है कि वो टॉप 2 का हिस्सा ही रहेंगे। यानी अब केकेआर पहला सेमीफाइनल खेलेगी। अगर वहां हार भी जाती है तो उसके लिए एक और मौका रहेगा। केकेआर ने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया है। लोग कहते हैं क्रेडिट गौतम गंभीर को जाना चाहिए, हालांकि जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले 2 साल वो लखनऊ की टीम का हिस्सा थे बतौर मेंटोर। वहां भी दोनों बार टीम प्लेऑफ में पहुंची थी। इस बार केकेआर पहुंचे, इस बार केकेआर भी पहुंची है, सबसे पहले क्वालिफाई किया है, अब टॉप 2 का ही हिस्सा रहेगी। तो ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही कि अब शायद केकेआर फाइनल खेलती हुई भी नजर आए। वहीं आज भी करो या मरो वाला मुकाबला होगा दिल्ली में, दिल्ली और लखनऊ के बीच। अदब से हराएंगे की बात करते हैं लखनऊ वाले और अब लखनऊ वाले पहुंचेंगे दिल्ली, जहां अदब की ज्यादा बात होती नहीं है, बड़ी पिटाई होती है वहां गेंदबाजों की। पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ी मार मारती है दिल्ली के मैदान पर। इस बार दिल्ली के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि इस मुकाबले में ऋषभ पंत नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि तीसरी बार उन्होंने लेट किया था। स्लो ओवर रेट का फाइन लगा था उनपे, जिसमें एक मैच के लिए उन्हें बैन कर दिया गया था, जिसके बाद ऋषभ पंत काफी उखड़े उखड़े भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि बॉलर्स की गलती पर कप्तान क्यों जुर्माना भरे, लेकिन अब ऐसा ही है, भरना पड़ेगा और भर दिया भी है। अब ऋषभ पंत नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत नहीं थे और टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अब दिल्ली के लिए भी चांसेस धीरे धीरे ना के बराबर है। अगर आज मुकाबला हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे, वहीं जीतते भी हैं तो अगर बड़े मार्जिन से नहीं जीतते हैं तो दिल्ली भी शायद बाहर हो जाए और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमों का रन रेट उतना अच्छा नहीं है, उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि जो बाकी टीमें लाइन में लगी हुई है उनके रन रेट प्लस में है और इन दोनों ही टीमों के रन रेट माइनस में है। ऐसे में आज जो हारेगी टीम वो लगभग लगभग पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। अगर दिल्ली हारेगी तो उसके सामने तो ई लिख के ही आ जाएगा। अगर लखनऊ हारती है तो उसके पास जरूर एक मौका होगा कि आखिरी मुकाबले को शायद 3-4 ओवर में जीत ले, 170-80 का टारगेट, कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन शायद आए लखनऊ के सामने। लेकिन अगर आज लखनऊ हार जाएगी तो फिर शायद लखनऊ भी बाहर हो जाए और दिल्ली भी बाहर हो जाए एक साथ, दोनों ही टीम। क्योंकि अब ज्यादा चांसेस यही है कि हैदराबाद अगर अपना मुकाबला जीतेगी तो हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई और आरसीबी में वो रन रेट का थोड़ा सा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस टीम का रन रेट अच्छा रहेगा वो टीम शायद क्वालिफाई कर जाए। बेंगलुरु और चेन्नई का आपस में मुकाबला है, तो ऐसे में आज का मुकाबला कमाल का होने वाला है। जो भी टीम आज जीतेगी वो जरूर थोड़ी सी खुश नजर आएगी कि शायद उनके पास चांसेस हों, शायद बाकी टीमों के ऊपर उनका थोड़ा सा निर्भर रहे कि कौन सी टीम हारे कौन सी जीते, कैसा हो मुकाबला कि वो पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आज दिल्ली हारती है तो उनके सामने ई लिख के आ जाएगा और एक और टीम बन जाएगी जो एलिमिनेट हो। आपको बता दें, पंजाब एलिमिनेट हो चुकी है, मुंबई एलिमिनेट हो चुकी है, गुजरात एलिमिनेट हो चुकी है और शायद आज भी कोई एक टीम हमें मिल जाए जो एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं लखनऊ के लिए भी चीजें अच्छी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि केएल राहुल टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले मुकाबले में हैदराबादी तांडव देखने को मिला था लखनऊ के सामने, जहां महज 9.4 ओवर में 150 से ज्यादा का टारगेट हैदराबाद ने चेस कर लिया था। उसके बाद लखनऊ के ओनर और केएल राहुल के बीच का वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तरह तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि लखनऊ की टीम केएल राहुल को कप्तानी से हटा रही थी। हालांकि बाद में ये क्लियर किया गया है कि केएल राहुल ही टीम के कप्तान बने रहेंगे। हालांकि उसके बाद
ये खबर भी सामने आई है कि लखनऊ अब शायद 2 जो बचे मुकाबले हैं वो बिना केएल राहुल को खेले। हालांकि दिल्ली का मुकाबला तो शायद बिना केएल राहुल का खेलेगी लखनऊ, और इसके अलावा अगले मुकाबले में शायद केएल राहुल नजर आएंगे। तो देखते हैं कि आज लखनऊ क्या करती है, उस पिछली हार को भुला पाती है या नहीं। हालांकि पिछली हार को तो दिल्ली को भी बुलाना है, तो देखते हैं आज दोनों टीमें क्या करती हैं इस करो या मरो के मुकाबले में। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GPN24।